भारत माता की। आज पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि और जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा के लिए देश की सीमाओं को समर्पित किया है, ऐसे हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कल की पीठाधीश्वर और जो काफ़ी लंबा सफ़र करके आज अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में पधारे पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी, और अभी अभी हमने जिनको सुना परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य चिदानंद जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन और मैं कहूँ संरक्षण मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना से लेकर बहुत पहले से लगातार राज्य को गति देने का काम उनके माध्यम से हुआ। मेरे अभिभावक श्रद्धेय कोश्यारी जी, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पूज्य संत कृष्णगिरी जी महाराज, विश्वेश्वर जी महाराज और सभी आए हुए सभी अतिथिगण, कल्पना जी, हमारे मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विधायक ब्रजभूषण जी, सविता जी, सभी यहाँ पर हमारे पार्टी के भी और विचार के भी और हमारे अधिकारीगण, सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ इस पुस्तक की लेखिका। और सच में मेरा लेखिका से, संभावना से कोई परिचय नहीं था और मेरे को जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। और मैं सच बताऊं तो मैंने उसको कभी बहुत समय दिया भी नहीं, और ये मेरी माँ से कई बार मिलके आ गई। मुझे लगता है कि जितनी इसमें जानकारियां ज्यादा लिखी हैं मेरे को पता नहीं, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी भी नहीं है। मेरी माताजी ने जितना इनको बताया होगा उस आधार पर इन्होंने पुस्तक का संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि महामहिम महोदय ने ये समय कब दे दिया। सच बताऊं तो मैं आज बहुत संकोच कर रहा था कि अब मुझे बाद में पता लगा कल ही कि पूज्य प्रमोद कृष्ण महाराज आचार्य जी भी आ रहे हैं, चिदानंद जी भी आ रहे हैं, श्रद्धेय कोश्यारी जी का भी नाम उसमें मैंने कल ही देखा रात को। मैं नैनीताल था, मैं सीधे वहां से आ रहा हूं, तो मैं सब बधाई जो है संभावनाओं को देता हूं और धन्यवाद करता हूं रूपा पब्लिकेशन व प्रभात प्रकाशन के प्रतिनिधियों का और आप सभी का कि आप सब आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और आप सब ने विशेषकर संभावना का प्रोत्साहन किया है उसको। चूंकि एक पुस्तक आज लिखी है इसने, आगे और बहुत सारी पुस्तकों का ऐसे संकलन करेगी और एक अच्छी वक्ता भी है, अच्छी कवि भी है, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं दीदी आपका भी और सभी लोग, मनु जी आप भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र मित्तल जी भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं, हाँ ये बिल्कुल सच है कि आचार्य जी की जब संभावना मेरे पूज्य पिताजी के बारे में और उनके नाम को यहाँ से ले रही थी तो सच में मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे थे। और ऐसा भाव मेरे अंदर इस बार पहली बार बहुत ज्यादा आया। मुझे लगा कि मैं जब अपने गांव गया जहां मैं पैदा हुआ और 4 साल का मैं था, वहां से इधर मतलब नीचे खटीमा आ गए
तो मुझे बताया कि 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था, तब गाड़ी मिलती थी वहां से। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल का था, मैं 12 घंटे कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, एक बार मैं जहां पैदा हुआ और जहां से मेरी माँ का मायका है, वो कलानी छिना के पास है, एक नयाल गांव बोलते हैं वहां। तो वही अब 4 साल, उसी 4-4.5 साल जो भी होगा, जैसे गाय के पीछे बच्चे जाते ना, छोटे छोटे बछड़े, छोटे वाले जो दूध पीने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी, नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, माँ मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है अभी भी, ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया, और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे, न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह मैं चला गया हूँ, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहाँ भी जाऊँ, महाराज जी आपके यहाँ भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कल की धाम है, कलिकाल के जितने दोष हैं उनको मुक्त करने का एक बड़ा धाम है, इसलिए वहां तो आना ही है। तो जब मैं वापस वहां पहुंचा इस बार, तो मैंने कहा कि लगभग 4 साल कुछ महीने मुझे हो गए हैं इस जिम्मेदारी में काम करते हुए, मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो इस बार मैंने मन में सोचा, जौलजीबी का मेला है और वहां से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां से फिर मेले में आऊंगा। तो मैं यहां से दिन भर कार्यक्रम करते करते एक दिन में मैंने 5 जिलों को छुआ। पहला कार्यक्रम प्रातःकाल देहरादून में किया, देहरादून के बाद दूसरा कार्यक्रम मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहां गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उद्घाटन था, उसमें गया। फिर जहां से मैं आजकल विधायक हूं चंपावत का, वहां 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें-8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8-8:30 बजे उधम सिंह नगर, जहां मेरी माँ रहती है खटीमा में, वहां उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुंचा। रात में 10 बजे पहुंचा। तो मैं 2-3 चीजें करता हूं आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते ही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहाँ जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा। तो मैंने कहा, आप कल मैं वहां जा रहा हूँ गांव में, तुझे भी चलना है? अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया, फिर तू यहाँ से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊंगी वहां से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है, वो राती में बिल्कुल तैयार हो गई। और अभी वैसे बहुत समय लगता है कई बार, महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं। तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर
तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, चूंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए, तो कुछ नहीं दिख रहा था। सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ।